दोस्तों ऐसे मेरी मम्मी हमसे काम करवाती थी बचपन में। सच में सर्ग दिदा बर खुलू तब भी गाली खोलू, सर्ग दिदा नी बर खुलू तब भी गाली खोलू। तो बादल आ गए तो बारिश हुई क्यों? हाँ इसका नाम भी वेदिका है, जैसे मेरा नाम वेदिका है ना। यार किस रेस में भाग रहे समझ में नहीं आ रहा। स्प्रिंग रोल कौन खाएगा, माइक्रोनी कौन खाएगा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों ऋषिकेश से। बाकी मौसम की बात करूँ तो आजकल आप लोग न्यूज़ वगैरह तो पढ़ ही रहे होंगे कि कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं। तो ऋषिकेश देहरादून में भी आजकल डरावना माहौल बना हुआ है दोस्तों। तो आज 2 दिन बाद सुबह का टाइम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं होगी, हल्की सी धूप लगी हुई है, लेकिन बादलों का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से आ जा रहे हैं और कब बरस जा रहे हैं। बाकी मैं आ गई थी अपने ननद जी के घर पे। थोड़ा हमारे भांजे राजा की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी हम थोड़ा डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसको ले जा करके। बाकी अभी गाड़ी हमने कर रखी है, यानी कि उसके दादाजी की गाड़ी है, तो उनकी गाड़ी से जा रहे हैं। और देखते हैं रास्ता कैसे रहता है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए घर से, क्योंकि आजकल सड़कों का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि कल जब मैं आधार कार्ड ठीक करवाने गई थी तो सारे रास्ते गड्ढे बने पड़े थे। अब वो रो भी रहा है, देखती हूँ। आज मेरी आंखें बंद हो रही है दोस्तों, ये देखो धूप की वजह से। दोस्तों ये रो रहा था, अरे मेरे को सनका रहा है कि दरवाजे से बाहर जा। ठीक है, ओके ओके, चल खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल। ठीक है, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। चल बाय। ओके चलो। देखा दोस्तों, इसको घूमने का है इसलिए कर रहे हैं। तो रास्ता तो दूसरी तरफ है, पैदल चले क्या। हेलो तन्नू, हाय कर, बोल सबको प्रणाम कर, बोल सबको नमस्ते, बोल सबको नमस्ते। दोस्तों जो बोल रही थी ना कल कितनी रोटी खाएंगे, 5। कितनी रोटी खाएंगे, 5। ये उसकी दीदी है तन्नू, है ना तन्नू, तन्नू की भुल्ली है ना ये। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसका नाम भी वेदिका है, जैसे मेरा नाम वेदिका है ना, इसका नाम भी वेदिका है। ये भी बड़ी होके वीडियो बनाएगी मेरे जैसे। फिर बाय कर, बाय कर दो। हाँ ओ बाय, वेरी गुड। देख लिया, सुन लिया, देखना थोड़ी होता है। हॉर्न बजा रही है दोस्तों। जो कल ऐसे नहीं बोल रही थी कितनी रोटी खाएंगे, 5, उसका नाम भी वेदिका है, क्योंकि परसों उसकी मम्मी बोलती वेदिका वेदिका, तब सुना मैंने। खैर दीपिका ने भी बताया ही था मुझे। हाँ आज वेदिका की मम्मी का नाम लिया, वेदिका की मम्मी हाजिर हो गई। बड़ी लंबी उम्र है आपके भाई बहन। ठीक हो, हाँ ठीक हो, देखो। ये है दोस्तों वेदिका की मम्मी और तन्नू की मम्मी। हाँ। गए थे कहीं नैना आप जा रही है, आज मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ, इसको भी ये कि सूंघने में तो है, दिखने में बोल रहे हैं हम। तुलसी की तो स्मेल पता है, तुलसी जैसी खुशबू आ रही तो इस पे तो। ये क्या लग, इधर दिखा। हाँ इसमें घास जैसी आ रही है। हाँ। यहाँ पे हमें चाची जी बता रहे हैं कि ये क्या है, तुलसी। अच्छा ये मोरिया है और ये तुलसी है। और देखो दोनों सेम लग रहे हैं दोस्तों, और दोनों की खुशबू अलग है सच में। मोरिया ये किस काम आता है तो मोरिया? अच्छा नमक में पीसने के लिए। ये पत्ता ना, हाँ और ये नमक में। अच्छा ये खुशबू अच्छी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। देखो दोस्तों ये भी हम धीरे धीरे बताते रहते हैं ये। हाँ आपको एक बात बताओ दोस्तों, जो दीपिका की सास जी है ना, मतलब मेरी चाची, उनको ना प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है, फूल वगैरह लगाने का। तो उनके घर के सामने बहुत सारे फूल लग रखे हैं, बहुत प्यारा लग, गुड़हल जैसा नहीं लग रहा है, गुड़हल का फूल भी ऐसे लगता है। और दोस्तों ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पक्का कहीं बारिश हो रही है। आजकल ये हवाएं और ये बादल प्यारे लग ही नहीं रहे, क्योंकि हम ही जानते हैं हम रात को कैसे सो रहे हैं, ऐसी घुड़तालियां हो रही है ना गढ़वाली में। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मेरी दादी भी गढ़वाली में एक कहावत बोलती है कि सर्ग दिदा बर खुलू तब भी गाली खोलू, सर्ग दिदा नी बर खुलू तब भी गाली खोलू। तो जब बारिश नहीं होती है हम बोलते हैं कब होएगी कब होएगी, तब भी हम गाली देते हैं कि बारिश नहीं कर रहा। अब बारिश करता है तो तब भी हम गाली देते हैं। ये कहावत याद आती है मुझे। आजकल बहुत डरावना माहौल हो रखा है दोस्तों। और ये देखो सड़क में कितने गड्ढे हो रखे हैं दोस्तों, बारिश की वजह से
पूरी सड़क पानी से भरी पड़ी है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिस वजह से हमें गाड़ी ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है पहाड़ों में। खासकर रात को तो इतनी बारिश हो रही है, बादल अलग गरज रहे हैं, एकदम डर का माहौल हो रखा है आजकल पहाड़ों में। और बाकी ये नदी देखो दोस्तों, जिसकी वजह से आज तो ये कम है, कल तक तो ये पूरी सड़क तक आ रखी थी। और इसके आसपास के जो पेड़ हैं, इसने क्या कर दिया, उनके आसपास की मिट्टी को अपने साथ बहा के ले गई और जड़ें धूप लग गई। जब भी तूफान आएगा इनके गिरने की डर है। अब तो पहुंच गए हैं हम यहाँ पे हॉस्पिटल। देखो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, देखो श्री सिद्धवली हॉस्पिटल। गुगलू का जन्म इसी हॉस्पिटल से हो रहा था, तो शुरू से यहीं से उसकी दवाइयाँ चलाते हैं। दोस्तों चेकअप वगैरह हो गया है हमारा, इसलिए जल्दी हुआ क्योंकि हमने कल भी डॉक्टर को दिखाया था, ऑलरेडी पर्चा बना हुआ था। हम बस रीचेक के लिए लाए थे कि कितना बुखार उतरा है, कितना और अभी टाइम लगेगा उसको कवर होने में। लेकिन माता रानी की कृपा से अभी उसकी तबीयत ठीक है। आजकल वायरल चल भी रहा है दोस्तों, बड़ों को भी छोटों को भी, क्योंकि बरसात का मौसम है और बोलते हैं कि जेठ और भादों में बुखार लगते ही लगते हैं। तो खान पान का आप लोग भी ध्यान रखो। बाकी चलते हैं घर की ओर। आजकल रात को इतनी बारिश हो रही है, ये देखो कोदा बो रखा था, कोदा मीन्स मंडवा, वो भी एकदम लंपसार हो गया बारिश की वजह से। दोस्तों यहाँ पे मेरी वॉइस आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा माइक है उसका चार्ज ख़त्म हो गया था और मैं बोलती जा रही थी। बाकी मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी कि ये देखो दीपिका लोगों की सब्जी लगी हुई है बहुत अच्छी, और अब दीपिका मुझे घर की सब्जी खिलाएगी। ऐसे करके मैं दीपिका के साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर रही थी। साथ में मैं दीपिका को ये भी कह रही थी कि अब भूख भी लग गई है, क्या बनाया है आज नाश्ते में, कुछ अच्छा खिला दो भाई। तो ऐसी बातचीत चल रही थी हमारी, और लास्ट में मैंने दीपिका से बोला कि दीपिका देखो, बच्चा जब घर में बीमार होता है ना, तो उस वजह से माँ का चेहरा तो एकदम उतर जाता है, दादी का, माँ का। तो दीपिका वही कह रही थी कि हाँ भाभी करके कि खाना भी नहीं खाया जाता, पूरा ध्यान बच्चे पे रहता है। अब थोड़ा बच्चा ठीक हुआ है तो अब थोड़ा लग रहा है कि कुछ खाती हूँ, कहीं पे बैठती हूँ, तो यही बातें हो रही थी यहाँ पे। बाकी दोस्तों अब हम अंदर चलेंगे, और मैं दीपिका को कह रही थी कि यार जल्दी जल्दी कर कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 11:30-12 बज गई थी दोस्तों हॉस्पिटल से आते आते। तो दीपिका ने बोला चलो मैं इसको थोड़ा सुला देती हूँ, आप भी अपना वीडियो क्लिप को एंड कर दो, उसके बाद कुछ खाते हैं करके। तो ऐसी मस्ती मजाक चल रही थी। इसके बाद दोस्तों हमने खाना वगैरह खाया, दिखाती हूँ आपको आज दीपिका ने नाश्ते में क्या बना रखा है। तो अभी बन रखी है आलू बीन और दही, बाकी खाते हैं रोटी। भयंकर भूख लग गई है भाई। दोस्तों हो गया है हमारा नाश्ता वगैरह, दिन के खाने की तैयारी है। और जैसे कि मैंने भैया के पास आधार कार्ड दिया था, तो मैं थोड़ा सा देखने जा रही हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन में बोला था उन्होंने बन के आ जाएगा। और ये भी बोला था कल सुबह एक बार आप एक बार फिर से विजिट कर लेना, तो वहीं जा रही हूँ। और मेरे साथ मेरी ननद जी आ रही हैं और गपोड़ियों में लग गई वहाँ पे। मैंने कहा चलो तब तक मैं आपसे बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि जो ब्लॉगर होते हैं ना दोस्तों, जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो उनको बस फ़ोन चाहिए होता है, माइक चाहिए होता है, और कहीं पे भी अकेले अकेले बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ जैसे धूप देखो अभी कितनी ज़्यादा लगी हुई है, और ऐसी धूप नहीं लगती है बारिश के बाद, चटक वाली धूप, तेज वाली है, सीधे मुंह पे लग रही है। शाम को मुझे लग रहा है पक्का बारिश होगी शाम को भी। आप वीडियो में बने रहना, बताऊंगी आपको मैं। दोस्तों अभी हम फिर से आए थे और साइट नहीं चल रही है अभी, जिस वजह से आधार कार्ड वहाँ मतलब अपडेट नहीं हो पा रहा है। बाकी उन्होंने बोला है कि मेरे को बस OTP चाहिए, मेरा नंबर लगा हुआ है ना उसमें, तो मैं कॉल कर दूंगा करके, आप बार बार मत आना। आप मेरे लिए सहूलियत कर दी उन्होंने। बाकी भाई दीपिका क्या लगता है आज शाम को बारिश होएगी कि नहीं होगी? बारिश तो होगी पक्का, है ना, जिस हिसाब से धूप लगी हुई है, ऐसे लग रही जिस है। दिन ऐसे धूप लगती है ना, बादल आ गए तो बारिश होगी। हाँ वही मैं आपको भी बता रही थी ना, इतनी गंदी धूप लगी हुई है कि इसके बाद बारिश होगी। आजकल तो मैं बोल नहीं रही हूँ, कितने 4 मौसम बदल रहे हैं हमारे ऋषिकेश में। ठीक, हाँ बुखार आ रहा है। बाकी चलते हैं दोस्तों, पहले दीपी के घर पे जाती हूँ, फिर भात वगैरह खाने के बाद चलती हूँ अपने ससुराल वाले घर पे, फिर मिलती हूँ सीधे आपसे वहाँ।
बाकी दोस्तों हो गई है शाम, चाय वगैरह पी ली है हमने और अब मैं जा रही हूँ अपने घर की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने थोड़ा हॉस्पिटल जाना था और मैं अपनी ननद जी के घर पे आ रखी थी, तो वो काम निपट गया, थोड़ा आराम वगैरह करा। अभी शाम हो गई तो इसलिए मैंने सोचा धूप में जाना ठीक नहीं है। और आज का हमारा अंदाजा दोस्तों निकला गलत। हमने कहा था बारिश होगी लेकिन नहीं हुई। अच्छी बात है नहीं हुई, जब हो रही है तो बहुत गंदी हो रही है। अभी 4:30 हो रहे हैं, अच्छी खासी धूप खिली हुई है। क्या दिक्कत आ रही है हैं? यहाँ दिखा दिया जो इनकी ऐसी लड़ाई होती है दोस्तों। वहाँ तो मुझे भी नहीं पता था कि सीट के वहाँ पे भी होता है। मेरे को तो लगा इसका आगे ही है। कितने साल हो गए तुम्हें स्कूटी लिए हुए? यार मुझे भी नहीं पता था। यार हेलमेट ला देना, मेरा धूल मिट्टी जा लेके आ बाबू जा। नहीं अच्छा बच्चा जा लेके आ, भाग के जा। कितने मिनट में आता है? जा कंपटीशन। हाँ जा, कितने मिनट में आता है? कहाँ है? तभी तो मैं जा चलो ठीक है मैं आ रहा। हाँ जा। हाँ मेरे ठीक कमरे है। में। दोस्तों ऐसे मेरी मम्मी हमसे काम करवाती थी बचपन में। सच में बोलती थी कि देखते हैं गेहूं होता है ना, गेहूं तो उनकी वो मुट्ठी बनानी पड़ती है, ऐसे उनको एक एक करके इकट्ठा करना पड़ता है हाथ में। और दिन दोपहर में ले जाती थी हमें। अब बोलती थी देखते हैं सबसे ज्यादा कौन करता है, क्योंकि हम 5 बहनें हैं तो हम तीनों चारों बैठ जाते थे। कंपटीशन के चक्कर में हम 1-2 घंटे में जैसे तैसे बना ही देते थे। तो ये ट्रिक मैं सब पे अपनाती हूँ, दीपिका पे भी दोस्तों। खुद जा रही थी छोड़ने, मेरा हेलमेट आते हैं तुम चलाओगे तो एक पीछे हेलमेट मेरे को भी भाई तो हेलमेट की वजह से दिक्कत हो रही है। तभी तो मैं इसको साथ में ले जा रही हूँ। ये हेलमेट काम का ही नहीं है मेरे को तो ये। तू आया 30 सेकंड में, क्या मिला तुझे जा करके? मिला क्या? मिला क्या इतना भाग करके ले करके? क्या मिला इसको? मिला यार आजकल लोग काउंटर वेरी गुड। राधे राधे 10,000। 10,000 बार क्या बोलता है? राधे राधे। चलो दोस्तों चलते हैं, हंसी मजाक तो ऐसे चलते रहते हैं हमारे। बाकी अब अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। गेट खोलना पड़ेगा। सेल्फ सर्विस हो रही है दोस्तों, सेल्फ सर्विस। टकरा मत जाइयो, स्कूटी टकराती है लोगों से। जानवर है। क्या बोला उसने? क्या बोला? नीचे उतारोगे? हाँ खुद उतार के नीचे उतार। चलो दोस्तों चलते हैं। बाकी मैंने आपको कहा था, दीपिका रुक, तुमने क्या कहा था आज बारिश होगी? हाँ यार आज तो बारिश ही नहीं। ये जब भी बोलती है वो चीज होती ही नहीं है। जब भी दीपिका बोलती है वो चीज होती नहीं है दोस्तों। ऊपर से धूप इतनी भयंकर, आंखें बंद हो रही है, सिर चश्मा पहनना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना हमें पतले हो पतले हो। स्कूटी में आ जाते हैं हम तीनों। अन्नू के साथ भी आ ही जाते हैं हम, और इसके भैया के साथ भी आ ही जाते हैं। हम हर जगह फिक्स हो जाते हैं पतले लोग। दोस्तों पहुंच गए हम घर पर और मेरे घर के सामने बैठ रखे हैं 2 मेहमान। हम बातें ही कर रहे थे कि तब तक बाहर से आवाज़ आई कि कुकर ठीक करने वाले आ रखे हैं। तो मेरे कुकर का ढक्कन ख़राब हो रखा, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी ठीक करवा देती हूँ। अभी हमारी पार्टी वाल्टी चल रही है, थोड़ा सा घर से निकलते ही हम पार्टी करना शुरू कर देते हैं। अभी हम आ रखे हैं कुछ खाने के लिए, खाते ही रहते हैं हम सुबह से शाम। तब भी हम ये वीडियो भैया ने देखी तो भैया ने जो कुछ गलती से दीपिका के सास में देखी। नहीं मेरे सास को नहीं है, मेरे सास ने बोल रखा है कि घर मत लाएगा वहाँ खा ले। अच्छा खाना पड़ता है ना। अब भैया पता कौन, मेरे पतिदेव जी की बात कर रहे हैं कि भैया को पता चल गया तो भैया फिर सुनाने लग गए। फिर वो हमें लेक्चर देंगे। पर हम कौन सी डेली खाते हैं? हमने परसों के ब्लॉग में खाया था दोस्तों, अब आज कल के ब्लॉग में खाएंगे। वो आपने खाया था, मेरे डेली चलता। हाँ वो इसका पता नहीं चलता ना। मैं तो जब अकेले रहती हूँ फिर खाती नहीं हूँ, लेकिन जब सब साथ में रहते तब खा लेती हूँ। हाँ देखते हैं किसने क्या क्या मंगाया है, दिखाती हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे मंगाया गया है, क्या मंगाया गया है बोलो? ये स्प्रिंग रोल माइक्रो। स्प्रिंग रोल कौन खाएगा? माइक्रोनी कौन खाएगा? मैं क्या? मोमोज भी आ रहे हैं। वो कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। हम किस लिए आ रखे हैं फिर इधर? नहीं आप खा लो। आज हमें फ्री का ऑफर दे रहे हैं। खाना है। सही बात, वो तो है। दोस्तों मैं नहीं खाती हूँ स्प्रिंग रोल, नहीं खाती हूँ। नहीं स्प्रिंग रोल तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। एक पीस टेस्ट करके देख। अच्छा उससे क्या होगा?
दोस्तों मेरे मोमोज पहुंच गए हैं। भाई तुम लोगों का पेट है कि कुछ और है? इतना सारा खाओगे तुम? मैं केवल एक प्लेट मोमो खाऊंगी। नजर लग जाए मेरी इनकी फास्ट फूड पे, इनका फास्ट फूड बंद हो जाए। ऐसी नजरें नहीं लगती है किसी की। हाँ नॉर्मल खाना इतना खाए तो तब लगता तब लग जाती, इस चीज में पता नहीं क्यों नहीं लगती है। फाइनली हमने खत्म कर ही दिया। ऐसे किया खत्म जैसे किसी ने हमें टास्क दे रखा होगा कि खाना ही खाना है। दीपिका को तो खासकर ये देखो, मेरे आगे एक प्लेट है, बेचारे सोनू ने तो कुछ खाया ही नहीं, खाता ही नहीं है कुछ। और दीपिका के आगे देखी। सारा मैंने तो खाया। दोस्तों कहाँ भाग रहे हैं यार, किस रेस में भाग रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कुछ। बाकी दोस्तों आ गए थे हम घर पे और मेरी ननद लोग भी चले गए हैं और खाना पीना हमारा रात का हो गया है। ऐसे रही मेरी आज की दिनचर्या। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ।